Hello everybody, how are you today? I hope that everyone is fine. So you are welcomed in my YouTube channel English with Parmesh sir. Everybody. So guys, आज जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो इस बुक पर रहेगा. You can read the name of this book, The Power of Your Subconscious Mind. आपको ऑपोजिट दिख रहा है इसमें, but you can take an idea, get an idea that the power of your subconscious mind. It is an important book, extreme important book to all, and it is a gifted book, guys. It was gifted me, particularly if I say that, by the student at the teacher's day. That was considered the past day in the life of all teachers, and it is celebrated between teachers and students. Students pay gifts at this day, particularly for their teachers. Okay, तो ये मुझे एक गिफ्ट के रूप में मिला था ये बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. तो इट इज़ रिकमेंडेड अगेन एंड अगेन, सो कि प्लीज़ मेक अ वीडियो एट दिस बुक एंड प्लीज़ डू द केस स्टडी ऑफ दिस बुक कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इसकी वैल्यू है. लेकिन देखिए, आई डोंट हैव सो मच टाइम, सो इनफ, एंड यू कैन से दैट लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ केस स्टडी ऑफ दिस बुक, बट आई विल ट्राई टू मेक इट. देखिए, संडे का दिन है तो संडे को भी फ्री नहीं होते हैं, काफ़ी सारी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है. ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोग जो है अब जॉब कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं तो संडे को फ्री रहते हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि इन माई आइडियाज़ यू कैन से दैट particularly because everybody has individual ideas about his or her own life. लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जो भी मतलब यू कैन से दैट सोशल लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ या फिर जिस प्रकार का भी जो लाइफ स्पेंड करता है, तो हमको इक्वली यानी कि एज ए पार्टनर, जैसे कि अभी आफ्टर मैरिज का प्रोसेस होता है, तो दोनों को मिलजुल कर ही अपने जो काम होते हैं, जो वर्किंग प्रोसेस, उसको कंप्लीट करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ओनली यू विल डू इट दैट बिकॉज इट्स योर ऑन ड्यूटी एंड यू आर द लेडी ऑफ द हाउस एंड यू आर द हाउस मेकर, हाउस मेंटेनर, देन इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल नॉट हेल्प यू इन इट. ये सब चीज़ें जो है गलत होता है कि मिलजुल के काम होता है. तो इसी वजह से टाइम तो बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाला है. कोशिश करता हूँ कि इसके कंटेंट के बारे में, इसके राइटर कौन है, इसने किसने इसको लिखा है, तो उसके बारे में आपको कुछ आइडियाज़ दे सकूँ. और जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही फ्री हुआ था वर्किंग प्रोसेस से. काफ़ी जो संडे को बहुत सारा ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, तो फ्री होने के बाद फिर मैं डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा हल्का सा कुछ बना लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब बुक होती है पढ़ने के लिए होती है, बट आई डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड सच टाइप ऑफ बुक्स, क्योंकि सिलेबस का जो क्राइटेरिया होता है और बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, तो उन चीज़ों को कितनी डीपली उनको सिखाना चाहिए, किस लेवल तक पढ़ाना चाहिए, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग होती है, तो उन्हीं चीज़ों में टाइम स्पेंड हो जाता है. बट आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स इन स्पाइट ऑफ दैट आई डोंट हैव टाइम, बट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट डेफिनेटली. तो ये मिलियंस इसमें लिखा है, इधर आपको शायद वहाँ से अपोजिट लेटर्स बन रहे हैं. मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड, यानी कि इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज, 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं. तो इससे स्टार में जो लिखा हो उससे पता लगता है कि इस जो बुक है इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है, कितनी डिमांडिंग है, कितना इसका डिमांड चल रहा है. मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड, ये बिक चुकी इतनी कॉपीज़. तो और इसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ, अगर आप देख सको तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है इसको. और टाइटल जैसे मैंने कहा, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. अब टाइटल से पता लगता है कि किस प्रकार की किताब होगी, क्या इंपॉर्टेंस रहेगा और क्या वैल्यूज़ इसके लिए हमारे इस किताब की हमारी लाइफ में रहेंगे. तो इसके जो कवर पेज पर, ये फ्रंट जो कवर पेज है और बिहाइंड जो कवर पेज है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको ट्राई टू रीड दैट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चीज़ में यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक एंड एडिशन अबाउट इट, द रिवाइज्ड एडिशन. तो ये सब चीज़ें हैं. और इसमें ये देखिए, ये एक ट्यूब लाइट का सिंबल बनाया गया है. जैसे ही ट्यूब लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्कुलेट होता है, तो वो ऑन हो जाती है, तो ब्राइट फ्लैश आता है, चमक बनती है उसकी, है ना. तो वैसे ही जो ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, तो उसकी भी पावर कुछ ऐसी होती है. यानी कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो भी सक्सेस होता है, जो भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जहाँ तक भी वो सक्सीड कर पाता है, और जहाँ तक उसका यू कैन से दैट एक सक्सेस का एक
यू कैन से द पावर ऑफ सक्सेस, या फिर उसकी जो पॉपुलरिटी होता है जहाँ तक भी जाता है, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसके माइंड का, ब्रेन का होता है। देखिए माइंड और ब्रेन डिफरेंट होता है। माइंड को मन बोलते हैं, ठीक है, हेड पीस होता है वो, और जो ब्रेन होता है वो आपका दिमाग होता है। माइंड को हम मन कहते हैं, विचार कहते हैं, जो परसेप्शन होता है, जो थिंकिंग होती है, और जो ब्रेन होता है वो आपका दिमाग होता है, ठीक है। तो दिमाग दो तरह के होते हैं, वैसे काफ़ी तरह के होते होंगे अकॉर्डिंग टू दिस दैट आपका जो ब्रेन है वो कॉन्शियस माइंड कहते हैं वैसे, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। देखिए माइंड और ब्रेन में इतना माइनर डिफरेंस होता है कि आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहोगे तो इसमें काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी डीपली उसके जाना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली हम मानते हैं कि ब्रेन के पार्ट पर यूज़ करो, माइंड के पार्ट पर यूज़ कीजिए इस चीज़ को। तो माइंड आपका मन और विचार होता है, ब्रेन आपका मस्तिष्क होता है, ब्रेन आपका दिमाग होता है। और जो माइंड है वो दो तरह का है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और ब्रेन के तो पार्ट्स बहुत सारे छोटे छोटे होते होंगे, जो भी ये यू कैन से दैट द स्पेशलिस्ट ऑफ जो ब्रेन होते हैं वो आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बुक की स्टडी कर रहा हूँ जो इसमें दिया गया। मैंने अभी हालांकि इसको पढ़ा नहीं है प्रॉपरली, कम्प्लीटली नहीं पढ़ा मैंने इसको। मैंने इसके कंटेंट्स को देखा है, और कंटेंट से पता लगता है कि बुक में क्या क्वालिटी है, बुक के अंदर क्या दिया गया है, क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या हमारे वो लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता लगती हैं जब हम उसके कंटेंट्स को पढ़ते हैं। तो कंटेंट्स से पता लगना चाहिए, है ना। तो गाइज़ अब मैं जोसेफ मर्फी ने इसको लिखा है, तो मैं आपके सामने पेज इसका सेकंड जो ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर वो लिखा गया है कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और ये किताब आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल दैट इफ़ यू रीड इन योर फ्री टाइम देन यू कैन नो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी या फिर कोई भी सफिस्टिकेटेड वर्ड्स से आप कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो लैंग्वेज में है ही। मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाने वाला हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो माइंड क्या होता है गाइज? माइंड हमारा मन होता है, विचार होता है। एक तो हम अवेकन स्टेट के अंदर जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो विचार करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और जब हम स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं ड्यूरिंग नाइट या डे, जिस टाइम पर हम स्लीपिंग स्टेट में होते हैं, तो स्लीपिंग स्टेट के दौरान जो भी हम सोचते हैं, जो हमारा माइंड काम करता है, जो भी वो इमेजिनेशन करता है, जो भी वो विजुअलाइज करता है, जो भी देखता है, वो सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो सब कॉन्शियस विचार होते हैं हमारे। यानी कि देखिए कॉन्शियस को हम बोलते हैं चेतन मन, ठीक है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? चेतन मन। चेतन मन क्या होता है? जब अवेकन स्टेट में होते हैं, हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम जाग रहे होते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड होता है कि अवचेतन सब कॉन्शियस माइंड मन। तो अवचेतन मन कब होता है? जब हम सो जाते हैं। सोने के बाद हमको गुड ड्रीम आते हैं, बैड ड्रीम। देखिए बैड ड्रीम इंग्लिश में बोलते नहीं हैं, बुरे सपनों को इंग्लिश में नाइटमेयर बोलते हैं। तो नाइटमेयर कब आते हैं? जब हम सो जाते हैं। तो नाइटमेयर भी आ सकते हैं और गुड ड्रीम भी आ सकते हैं। तो जो भी उस समय हमारा दिमाग काम करता है ना, हमारा जो मन जो है, हमारे विचार जो है, ब्रेन के अंदर जो भी हम मतलब चल रहा होता है, जो भी ड्रीम बन रहे होते हैं, जो भी एक परसेप्शन बन रहा होता है, जो विचार बन, ठीक है, दिमाग कभी सोता नहीं है, दिमाग तो काम करता ही रहता है। When you are going to in sleeping state, you can say that when you are going to in sleeping state, then your subconscious mind is going to aware and your conscious mind is going to, you can say, sleep. जब आप सो रहे होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू अवेयर, वो जागने जा रहा होता है, वो जागृत हो रहा होता है। एंड योर कॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू स्लीप। जब आप सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड अवेयर हो जाता है। तो उस समय जो एबिलिटी, जो पावर ऑफ थॉट्स, जो आप सोचते हो कितना इफेक्टिवली, यानी कि आप कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ सोच नहीं पाते जो आप सबकॉन्शियस माइंड से सोच लेते हो। और जो ह्यूमन ब्रेन जो सोच सकता है, ह्यूमन माइंड जो काम करता है सोते समय, तो वो वही काम कर सकता है जहाँ तक उसकी एबिलिटी, जहाँ तक उसका पोटेंशियल होता है। यानी कि ह्यूमन ब्रेन का, जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है, जहाँ तक उसकी पावर होती है काम को करने की, सोचने की, जो उसकी इमेजिनेशन होती है, वहाँ तक वो तभी जाता है जब उसके ऊपर कोई फिजिकल फियर, कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई हिंड्रेंस, कोई भी बैरियर नहीं होता है। अवेकन स्टेट में हमारी लाइफ में बहुत सारे बैरियर होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे फियर होते हैं। इसलिए हम चाहकर भी अपने जो ह्यूमन जो ब्रेन है, माइंड है, उसकी जो पावर है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। लेकिन स्लीपिंग स्टेट में हमारा जो ब्रेन होता है वो अपनी पूरी एक एक्सट्रीम पीक पर चला जाता है, जहाँ तक वो सोच सकता है, जहाँ तक ह्यूमन ब्रेन की पावर होती है वहाँ तक चला जाता है। और जहाँ तक हमारा दिमाग जा सकता है वहाँ तक हम काम कर भी सकते हैं। लेकिन जब हम अवेकन स्टेट में आते हैं तो वहाँ तक हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि हम लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, इतने उलझे हुए होते हैं। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हमें रोक लेती हैं। लेकिन सोते व्यक्ति का दिमाग किसी के रोके से नहीं रोकता है। सिंपली बात करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज़ नहीं करता कि आप कंफ्यूज हो सको, ऐसा कुछ नहीं है।
तो सोते समय हमारा ब्रेन, हमारी जो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ थिंकिंग होती है ना, जहाँ तक वो इमेजिन कर सकता है वहाँ तक जाता है। और जब इंसान यहाँ तक सोच सकता है तो उस पर काम भी कर सकता है, लेकिन काम करने के लिए उसके बिहाइंड कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो अलग बात है। फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जो सोचते हैं, जो ड्रीम के अंदर जो सोचते हैं, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश होती आ रही काफ़ी टाइम से, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस है कि वो उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। यदि हम अपना 90% सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें तो एवरीथिंग, नाउ इट इज़ एवरीथिंग पॉसिबल, अभी पॉसिबल है, लेकिन फिर पॉसिबिलिटी में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब तो कहने के लिए पॉसिबिलिटी है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन यदि आप अपने आइडियाज़ पर काम करते हो, उनके एक्शन में कन्वर्ट करते हो, तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। देखिए, आइडियाज़ की पावर सबसे ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी के पास क्या है सबसे ज़्यादा यूनिक, क्या है? एक ब्रेन है जो इतना ज़्यादा, वो यू कैन से दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग क्रिएचर्स, सबसे अलग है। इतना ज़्यादा इंटेलेक्ट होता है, उसके पास विजडम है, वो वाइज है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है इस वर्ल्ड के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी सबसे डिफरेंट है, तो उसको अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वेज में लगाना चाहिए। तो गाइस, इस किताब में यही बताया गया है। तो हमें अपना 90% जो ब्रेन है, जो पावर ऑफ माइंड है, उसको यूज़ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रैक्टिस होती है, मेडिटेशन होता है, उसकी तरह से काम होता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है सर, आज से हम अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करेंगे, लेकिन हाउ टू यूज़ सबकॉन्शियस माइंड, कैसे यूज़ करेंगे आप सबकॉन्शियस माइंड अपना, पता नहीं चलेगा ना आपको जैसे प्रैक्टिस होता है, योगा होता है, प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, उसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा बिफोर स्लीपिंग, यानी 5-10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। सोने से 10 या 5 मिनट पहले जो भी आप पॉजिटिव सोच सकते हो उसको आप सोचिए। इफ़ यू रियली वांट टू गेट द रिजल्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यदि आप जानना चाहते हो इसकी पावर क्या है, तो सोने से 10 या 5 मिनट पहले आप कुछ पॉजिटिव सोच कर सोइएगा, जो आपको टुमारो, जो नेक्स्ट डे प्लान करना है। और ओनली पॉजिटिविटी कि मैं इस काम को, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, इट इज़ वेरी ईजी टू मी, ये मेरे लिए बहुत आसान है, एंड आई विल मेक इट कम्प्लीट टुमारो। तो कुछ ऐसा डिटर्मिनेशन करके सोइएगा उस चीज़ को लेकर। तब देखना डेफिनेटली आप जब अर्ली मॉर्निंग गेटअप होगे तो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे स्लीपिंग स्टेट में जा रहा होगा, और जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो अवेयर हो रहा होगा, इन अवेकन स्टेट में आ रहा होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड स्लीपिंग स्टेट में जाते जाते जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव पावर आपको रिफ्लेक्ट करके जाएगा ना, जो ट्रांसफ़र करेगा आपके कॉन्शियस माइंड के लिए, वो सारा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा, है ना। लेकिन जब आप सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड स्लीप हो जाता है और सबकॉन्शियस अवेयर हो जाता है। जब आप गेटअप होते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्लीप हो जाता है और कॉन्शियस अवेयर हो जाता है। तो जो आपने सोते समय सोचा था, जो मैसेज आपके कॉन्शियस माइंड ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिया था, उस मैसेज पर वो रात भर काम करेगा और आपको पूरा एनर्जेटिक बना देगा, एनर्जाइज कर देगा। अर्ली मॉर्निंग जब आप गेटअप होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोते सोते, यानी कि वो स्लीपिंग स्टेट में जाएगा उस समय, तो अपनी स्लीपिंग स्टेट में जाने से पहले आपके कॉन्शियस माइंड को मैसेज वो डिलीवर करेगा, और वो मैसेज आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा, और आप अपने जिस काम के लिए डिसाइड किए थे वो काम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस देखिए, मैं इतना टाइम तो अभी नहीं लगा सकता हूँ इस पर, क्योंकि बहुत सारे और भी कार्य हैं। तो मैं फटाफट से जितना मुझसे हो सकता है पॉसिबल मैं बता रहा हूँ आपको। टाइटल ही मैंने आपको समझाया है। अब मैं कंटेंट की बात करता हूँ। उसका कंटेंट क्या है, किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट को पढ़ लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कंटेंट इसमें दिया गया है गाइस, अगर आप देख पा रहे हो तो, यानी कि 1 to 13 से लेकर 20 तक यहाँ पर हमारे पास ये है। इसमें आपको नहीं दिख पा रहा होगा 20 गाइस, ये देखिए, आई थिंक दैट 20 ये रहा। तो 20 तक हमारा कंटेंट है। तो कंटेंट इसमें मैं पढ़ देता हूँ फटाफट से, ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आप भी डिसाइड कर लो कि इसमें क्या वैल्यूज़ हैं। इसमें कंटेंट होता है विशेष रूप से, इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। और किसी भी किताब का कंटेंट, उसकी पावर होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और कंटेंट को पढ़कर ही हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये पढ़ने लायक है या नहीं है, या इसमें किस प्रकार से हम सीखने वाले हैं। तो पहला लाइन इसमें है, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। इसने कहा कि देखिए, पावर ऑफ ब्रेन का जो खजाना आपके पास है वो किसी और लिविंग क्रिएचर के पास नहीं है, एनिमल्स के पास वो नहीं है। तो हमको इसको कैसे यूज़ करें। दूसरा इसमें बनाया गया है आपका कंटेंट में जो चैप्टर रहेगा, या फिर जो भी टाइटल डिस्कस करेंगे हम, कॉन्सेप्ट जो है, हाउ यूर ऑन माइंड वर्क्स। तुम्हारा अपना दिमाग कैसे काम करता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो कैसे काम करता है, इस पर हम स्टडी करेंगे। ये हमारा एक कंटेंट के अंदर सेकंड चैप्टर रहेगा, या सेकंड एक कॉन्सेप्ट रहेगा।
थर्ड इसमें लिखा गया है कि द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। मिरेकल वर्किंग का मतलब होता है एक आश्चर्यपूर्वक यानी चमत्कारिक जो एक वर्किंग पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, एक जो मिरेकल वर्किंग पावर है वो एक्चुअल में है या नहीं है। क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली एक यू कैन से दैट मिरेकल्स वर्किंग प्रोसेस करता है या फिर नहीं करता है। फोर्थ इसमें मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में जो मेंटल मतलब मानसिक जो होता है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो मस्तिष्क के लेवल पर जो हीलिंग मतलब चिकित्सा होती है, ट्रीटमेंट होता है। प्राचीन समय में लोग अपने आप को कैसे बैलेंस रखते थे, क्योंकि लाइफ में अप डाउन तो उनके भी आते थे। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड तो वो भी यूज़ करना जानते होंगे, यानी कि थ्योरेटिकल नहीं जानते तो प्रैक्टिकल तो वो उनके पास पावर थी, सबके पास ये चीज़ें। तो हम कैसे अपना जो मेंटल हीलिंग का मतलब होता है मस्तिष्क को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अपने ब्रेन को, अपनी बौद्धिक क्षमता को कैसे हील कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। प्राचीन समय में ऐसा कैसे होता था। मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम। सेकंड है कि मॉडर्न टाइम पर हम अपने मस्तिष्क को पावरफुल लाने के लिए क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क को ज़्यादा और यू कैन से दैट ओवर मतलब पावरफुल बनाने के लिए या फिर एक ओवर इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए, बौद्धिकता बढ़ाने के लिए, यानी कि लेवल ऑफ इंटेलेक्ट का बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स, यानी कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स होता है कि जो व्यवहारिक तकनीकें होती हैं इन मेंटल हीलिंग से मस्तिष्क के ट्रीटमेंट में जो व्यवहारिक जो तकनीकें हैं, यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हम प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में जो भी करते हैं उससे हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें क्या निगेटिविटी और पॉजिटिविटी ट्रांसफर होती है, कैसे हम अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, पाइस बना सकते हैं, अपनी थिंकिंग एरिया को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं। इस प्रकार की बातें हैं। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति ऑफ द सबकॉन्शियस, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन जो मन है उसका क्या प्रवृत्ति है, वो कैसे सोचता है, किस तरीके से काम करता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि इसके जो टाइटल मैं पढ़ रहा हूँ एग्जैक्टली काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए। रियली बहुत अच्छा लग रहा है। 8 इसमें है हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, यानी कि हाउ विल यू गेट रिजल्ट्स व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो लाइफ में वो कैसे प्राप्त करोगे। वो सब कुछ आपके ब्रेन से होता है, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पावर पर होता है। कैसे यूज़ किया जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। 9 है हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर हेल्थ, यानी कि कैसे यूज़ करें अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर, कैसे यूज़ करें अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी धन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉस्पर लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, यू कैन से दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए, एक अच्छी रॉयल लाइफ जीने के लिए हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे हेल्प कर सकता है, ये सबसे बताया। यूर राइट टू बी रिच, यानी तुम्हारा अधिकार, आपका अधिकार है क्या होने का, अमीर होने का। तो हाउ टू बी रिच, कैसे बने अमीर। व्हेन यू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड देन यू विल डेफिनेटली बी रिच। यस योर सब नेक्स्ट इसमें योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो आपका साथी है आपकी सफलता में। एग्जैक्टली यानी कि जब सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी है, हम जो रूटीन में दिमाग यूज़ करते हैं, मन यूज़ करते हैं, विचार जो यूज़ करते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो सिर्फ 10% है। हमारे मन, हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा सोचते हैं, सिर्फ 10% ही हम अपने दिमाग का हिस्सा यूज़ करते हैं, सिंपली बात करो तो। और 90% हमारा सबकॉन्शियस है। अगर हम 90% को यूज़ करेंगे तो हम लाइफ में कितना चेंज ला सकते हैं। इस यू कैन से दैट आसपास इन सब कुछ एवरीथिंग डेफिनेटली बी चेंज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, सब कुछ बदला जा सकता है गाइस। तो हम हर चीज़ को बदल सकते हैं बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यस और नो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। अब इसने कहा कि साइंटिस्ट जो लोग हैं ना वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, तब वो इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं। यानी कि साइंटिस्ट लोगों के पास ब्रेन तो वही होता है और जो कॉमन मैन उनके पास ब्रेन वही होता है। डिफरेंस क्या है ना कि साइंटिस्ट लोग अपने माइंड का जो ऑप्टिमम अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं, यानी कि जो उनका थिंकिंग, जो एनालिटिकल जो वेज होते हैं या एनालिटिकल एबिलिटी होता है किस चीज़ पर यू कैन से दैट उसको एनालिसिस करने का, विजुलाइज करने का, वो हमसे अलग क्यों होता है? क्योंकि वो डीप तक जाते हैं। उनका परसेप्शन डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ों को इन्वेंट करना चाहते हैं, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो सर्च में रहते हैं। यस और नो। और हम एक लिमिटेशन क्रिएट करते हैं अपने ब्रेन, अपनी जो थिंकिंग के अंदर कि हम सिर्फ ये तक काम करेंगे, उससे ज़्यादा अगर हम सोचते हैं तो वो हमको परेशानी में डाल देगा। जबकि लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए जो विचार होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स क्रिएट होता है,
और थॉट की वजह से इंसान कंफर्ट और अनकंफर्ट फील करता है। तो यदि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर एग्जैक्टली हम लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ यूनिक नहीं कर सकते हैं। यूनिक करने के लिए हमको रिस्की जोन में तो जाना ही होगा गाइस, कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। ऑलराइट, 13 पॉइंट्स में दिया गया है, यूर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, यानी कि आपका सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन, और वंडर्स ऑफ स्लीप यानी कि इन स्लीपिंग स्टेट व्हाट यू सी, व्हाट यू विजुअलाइज एंड व्हाट यू इमेजिन, दैट इज़ सो मच वंडरफुल। यानी कि स्लीपिंग स्टेट में जो आप सोचते हो वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की देन होता है। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूँ, ये 14 वाला टाइटल है, यूर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। मैरिटल मतलब होता है वैवाहिक, जिसको मैट्रिमोनियल बोलते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स। देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो मैरिटल लाइफ होता है, वैवाहिक जो जीवन होता है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आपको सर ये जो हमारी लाइफ होता है बिफोर मैरिज का है, आफ्टर मैरिज का है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है? देखिए ब्रेन क्या बिफोर मैरिज हम स्लीपिंग स्टेट में नहीं जाते हैं, आफ्टर मैरिज स्लीपिंग स्टेट में जाते हैं। तो जब भी स्लीपिंग स्टेट में जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेयर हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का तो कंट्रीब्यूशन दोनों स्टेट में होता है, चाहे वो मैरिज स्टेट की बात हो या फिर आफ्टर बिफोर मैरिज स्टेट की बात हो। तो गाइज इसमें हम पढ़ेंगे फिर इसमें आगे ऐसा क्या दिया गया है। 15 पॉइंट है, यूर सबकॉन्शियस माइंड एंड यूर हैप्पीनेस। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी हैप्पीनेस, यानी कि आपका अवचेतन मन और आपके जीवन की खुशियों का बहुत बड़ा रिलेशन होता है, राइट? ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। 16 है, यूर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके जो एक बैलेंस्ड ह्यूमन रिलेशंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस, यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करें चीज़ों को भूलने के लिए, लोगों को माफ़ करने के लिए, एक्सक्यूज़ करने के लिए, पार्डन करने के लिए दिया गया इसमें। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स या हिंड्रेंसेस को बोलते हैं, ऑब्स्टेकल्स को बोलते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करें रिमूव करने के लिए मेंटल ब्लॉक को, यानी कि मानसिक जो बौद्धिक जो परेशानियाँ होती हैं, जो बाधाएं रुकावटें होती हैं, उनको कैसे दूर करें। 19 पॉइंट्स हमारे पास है, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करें अपने फियर को दूर करने के लिए, अपने डर को हटाने के लिए, क्योंकि डर जो होता है वो ब्रेन के पार्ट में होता है। जब इंसान कॉन्शियसनेस में होता है तो वो काफ़ी फियर में रहता है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे यू कैन से दैट मेंटेन करना होता है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना होता है, फैमिली को मेंटेन करना होता है, ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, जो सभी रिलेशंस होते हैं उन सबको मेंटेन करना पड़ता है। तो वो फियर रहता है, अपनों को खोने का डर होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास ये कोई फियर नहीं होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फियरलेस होता है। वो स्लीपिंग स्टेट में हम जब होते हैं तब वो अवेयर होता है, और जब इंसान स्लीपिंग स्टेट में होता है तो उसको कोई फिजिकल फियर नहीं होता है, कोई यू कैन से दैट इंटेलेक्चुअल फियर नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर तो यू कैन से दैट अप टू इन्फिनिट है। लास्ट टाइटल है, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर, यानी कि कैसे हम यंग रहें। स्पिरिट का मतलब होता है करेज, कॉन्फिडेंस के लेवल पर, फॉर एवर, हमेशा एक इंसान फिजिकली नहीं, यानी क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, करेज, कॉन्फिडेंस के पार्ट पर कैसे यू कैन से दैट ओवर एनर्जेटिक रहे। देखिए लोग एज्ड हो जाते हैं, एज्ड इंसान में यदि क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट उसके एक्टिव नेचर से पता लगता है। देखिए बोलते हैं ना कि ये लोग स्लगिश हैं, ये लेज़ी हैं। लेज़ी इंसान को लेज़ी बनाने का जो क्रेडिट होता है वो उसके थॉट का होता है। यदि इंसान के थॉट्स, आइडियाज़ जो हैं, उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको ऐसे मैसेज दे रहा है बॉडी को, जिससे वो लेज़ी होता है। और यदि आपके आइडियाज़, आपके परसेप्शन, आपका थिंकिंग, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो डेफिनेटली आपका बॉडी जो रिलेशन है आपके परसेप्शन के साथ, आपके थॉट्स के साथ, वो उसको मैसेज देगा कि आप एक्टिव रहिएगा। यदि हम लेज़ी हैं, स्लगिश हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज़ भी लेज़ी हैं। लेज़ी व्यक्ति वही होता है जिसके आइडियाज़ में एनर्जी नहीं होता है, जो कुछ क्रिएटिव नहीं होता है, यस, जिसके यू कैन से दैट रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, क्रांतिकारी विचार नहीं हैं। और जो एनर्जेटिक लोग होते हैं उनके आइडियाज़ बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत एनर्जाइज होते हैं, और वो आइडियाज़ उसको एनर्जी देते हैं, उस बॉडी को आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि हम आइडियाज़ के लेवल पर, अपनी एनर्जी के लेवल पर, अपनी थिंकिंग, अपने परसेप्शन के लेवल पर, अपने इंटेलेक्ट के लेवल पर, अपने माइंड के लेवल पर कैसे यंग रहें, तो ये इसमें बताना चाहता है।
तो गाइज ये 20 इस कंटेंट जो कंटेंट का लिस्ट है ये, तो कंटेंट्स जो दिया गया इसमें 20 टाइटल दिए गए हैं और 20 के 20 एग्जैक्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है और मैं डेफिनेटली इसको पूरा पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी किताब। तो गाइज आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब आप पढ़िए यदि आप रियली यू वांट टू बी रिच इन योर लाइफ एंड यू वांट टू अडॉप्ट सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट you can say that things and opportunities you really want to achieve, then you have to read this book. And I prefer to all readers, if you are really like reading books, then you must purchase this book guys, The Power of Your Subconscious Mind. सिर्फ देखिए, आई हैव माई ओन फिलोसफी, मेरा अपना खुद का फिलोसफी होता है एंड नॉट ओनली आई हैव माई ओन फिलोसफी बट ऑल्सो एवरीबडी हैज़ हिज और हर ओन फिलोसफी। और मैं अपनी फ़िलासफ़ी के पार्ट पर चीज़ों को विजुलाइज़ करता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, न कि दूसरे व्यक्ति के लाइफ के एक्सपीरियंस को पढ़कर मैं अपने एक्सपीरियंस बनाता हूँ। मैं खुद अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करता हूँ और एक्सपेरिमेंट करने से जो भी रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, उसके पार्ट पर मैं उस एक्शन को डिसाइड करता हूँ कि ये फ्यूचर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो गाइस बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑफकोर्स पढ़नी चाहिए। आई रियली लाइक रीडिंग बुक्स, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी फ़िलासफ़ी पर ज़्यादा काम करता हूँ कि मुझे कैसा लगता है। लेकिन हमें दूसरे लोग जो स्कॉलर्स पर्सन हैं, जो ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ दुनिया में रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ का सॉर्ट निकाल कर किताबों में रख दिया है, तो उनको पढ़ने से हमारा टाइम सेव होता है। हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले उसका रिजल्ट जान पाते हैं और फिर उसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो बुक्स ऑलवेज़ हेल्प अस। और बुक्स जो होते हैं वो ट्रू फ्रेंड्स होती हैं, रियल फ्रेंड्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी को यदि आप फ्रेंड बनाओगे तो आपको चीट कर सकता है लाइफ में, लेकिन यदि बुक्स को आप फ्रेंड बनाओगे तो बुक्स आपको ऑलवेज सपोर्ट करेंगी। और मैं थैंक्स बोलता हूँ उस स्टूडेंट को भी जिसने इतना अच्छा, इतना यू कैन से दैट एक बेनिफिशियल जो बुक है जिसको पढ़ने से एग्जैक्टली वी कैन लर्न हाउ टू यूज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। उस बच्चे का इंटेलेक्ट कैसा रहा होगा, उस बच्चे का पर्पस बिहाइंड इसके क्या रहा होगा, कितना कॉन्शियस है वो स्टूडेंट और रियली उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई रियली रिस्पेक्ट सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हार्टली एंड आई विल रिकमेंड टू ऑल दैट प्लीज़ रीड एंड परचेज दिस बुक एंड रीड। ओके, बहुत अच्छी किताब है। तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही मैं बनाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे पेंडिंग वर्क हैं और संडे को फ्री नहीं होते बिल्कुल भी। कहने की बात है कि संडे हॉलीडे सेलिब्रेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग प्रोसेस होता है। ऑन डेज़ पर हम ऑफिशियल वर्क करते हैं, एजुकेशनल वर्क करते हैं, संडे को भी एजुकेशनल वर्क होता है और संडे को बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क्स भी होते हैं। ओके, अभी माई लिटल नॉटी सन इज इन स्लीपिंग स्टेट बिफोर माई आइज़, यहीं पर सो रहा है। और जैसे मैं इसको बना रहा था तो वो उठा, गेटअप हुआ, वो उसको लगा कि फादर मतलब क्या रीड कर रहे हैं, डेली लाइफ से हटकर, रूटीन से हटकर वो क्या बोले जा रहे हैं। और अब भी उठ गए हैं, वो काफ़ी शरारती हैं, सोते सोते सुन रहे हैं कि फादर क्या रीड कर रहे हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड पर्टिकुलर फॉर द स्टूडेंट who offered me this book, heartily thanks। so आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस एंड थैंक यू वेरी मच once again, bye bye।